नमस्कार, मैं प्रोफेसर बैनर्जी। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने सीरीज स्टार्ट किए हैं। हमने पिछले बार उसका इंट्रोडक्शन दिया था, परिचय दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि अभी हमको भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सबके लाइफ में आने वाला है। तो उसको थोड़ा समझना जरूरी है। हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने कहा था पिछले बार कि हम एक्सपर्ट नहीं है और कोई एक्सपर्ट नहीं है। यहाँ तक कि आज जो हम इसका इनके इंट्रोडक्शन से चालू कर रहे हैं। कल हमने अपना इंट्रोडक्शन कवर का दिया था। कल ही ये जो किताब है, दो प्रोफेसर है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर के, अरविंद नारायणन और सायस कपूर। नाम से तो लगता है कि शायद इंडियन ओरिजिन हो, शायद वहाँ कई ऐसे फर्स्ट सेकंड जनरेशन इंडियंस है। व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डू एंड कैन नॉट डू, और एआई स्नेक ऑयल। स्नेक ऑयल मतलब कोई चीज का प्रमोट करना आंख बंद करके। स्नेक ऑयल चाहे फायदा हो ना हो, हमने कल जैसे बात किया था, रास्ते में जो स्नेक ऑयल बेचते हैं, सांप का तेल, सर्प का तेल, या कुछ भी ऐसे जड़ी बूटी या जंतु का कोई पार्ट, इससे ये बीमारी ठीक हो जाएगा, वो बीमारी ठीक होगा, उसको हम चलित भाषा में स्नेक ऑयल कहते हैं। तो ये कहते हैं कि एआई भी ऐसे आजकल चल रहा है कि सब कुछ। तो उसके थोड़ा जानना जरूरी है। तो पहले इन्होंने पहला इनका थोड़ा सा नाम, आज शायद इंट्रोडक्शन ही इनका हो पाएगा। तो उन्होंने कहा था कि मान लीजिए आपका आप जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह आप जाते हैं, कई तरीके से जाते हैं। आप कार से जाते हैं, आप बस से भी जा सकते हैं, आप अपना साइकिल में जा सकते हैं, आप अपना बाइक में जा सकते हैं, आप अपना स्पेस क्राफ्ट में भी जा सकते हैं, हवाई जहाज में भी जा सकते हैं। ये हमारा साधन है एक जगह से दूसरे जगह तक का जाने का। ये कह रहे हैं कि ऐसा आप सोचिए कि अभी आपने अलग अलग नाम दिया, बस का अलग नाम दिया, कार का अलग नाम दिया, और मान लीजिए आप ये सब का नाम एक कॉमन नाम दे दो, वाहन कर दो। व्हीकल इन्होंने कहा वाहन, कि आप वाहन से एक जगह से दूसरे जगह जाते, चाहे आप वो साइकिल से जा रहे हो या हवाई जहाज से जा रहे हो या कार से आप उसको वाहन कीजिए। आप वाहन से एक प्लेस ए से प्लेस बी जा रहे हो। तो अभी आप बातचीत जब करोगे, वाहन वाहन ही बोलोगे आप, कार बस साइकिल नहीं बोलोगे। तो काफी, आप एक कोई कुछ बोल रहा है वाहन, दूसरा कुछ समझ रहा है, तीसरा कुछ वाहन, वो दोनों में कोई वाहन को हवाई जहाज समझेगा, साधन एक जगह से, कोई इसको बाईसाइकिल समझेगा। हाँ, जो कोई विवाद होगा तो कोई बाइक, और वो कोई दूसरा ट्रक समझेगा। तो मतलब एक कॉमन उदाहरण नहीं है वाहन, यानी कॉमन एक कंसेप्ट नहीं है। उदाहरण तो उन्होंने ट्रक बस ये है, पर हम सब ने वो सब नाम हटा के हमने वाहन कर दिया। तो उसमें प्रॉब्लम होगा आपको समझने में, एक दूसरे को समझने में मुश्किल होगा, दूसरे को समझाने में मुश्किल होगा। साइकिल में आप बहुत दिन लगेंगे, हवाई जहाज में 1 घंटे में पहुंच जाओगे। तो तो अभी फिर ब्रेक थ्रू जब हुआ, जब वाहन का हमारा तेज वाहन हुआ, हम पैदल से, बैलगाड़ी से, साइकिल से, घोड़े से, कार से आ गए, फिर हवाई जहाज से आ गए। पीपल कॉल द कार डीलर व्हीकल डीलर टू आस्क व्हेन फास्टर मॉडल्स विल बी अवेलेबल। जब गाड़ी, फिर लोग अपने वाहन डीलर को बोलते कि इससे तेज गाड़ी कब आ रहा है। और जब इस बीच में जो लोग, 420 लोग हैं फ्रॉड, उन लोग फायदा उठा रहे हैं मतलब वाहन का, कि जिनको वाहन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं मालूम है। और वाहन में काफी स्कैम चलते हैं। कोई कुछ भी बोल देता है कि ये वाहन है, ये वाहन है, जो 420 है। अब ये कह रहे हैं कि अभी आप वाहन को अभी हटा दीजिए,
आपको समझने के लिए एक उदाहरण दिया कि साइकिल से भी आपका पर्पस क्या है। मूवमेंट। मूवमेंट आप साइकिल से कर सकते, कार से कर सकते, ट्रक कर सकते, बस से कर सकते। पर अगर आपने ये कार बस कैटेगरी भूल जाइए, आप सोचिए कि सबको वाहन करना है या व्हीकल कहना है, तब कम्युनिकेशन काफ़ी गैप होगा। कोई साइकिल सोच रहा होगा, कोई ट्रक, और इसके बीच में जो 420 लोग हैं वो आपको ये भी बना सकते हैं, अपना कुछ भी बेच सकते हैं कि आपको मैं फास्ट कार दे दिया, जबकि आपके पास और फास्ट वाहन दे दिया, कुछ दे दिया, तो आपको पूरा उसका रेंज नहीं मालूम है। तो ये कह रहे हैं कि अभी आप वाहन भूल के, अभी वही अभी सिचुएशन में हम हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसका कोई आज तक कोई कुछ समझता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई कुछ समझता, वो इतना मतलब धुंधला एक शब्द है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहते हैं कि व्हीकल को अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझिए, और फिर आप समझ सकते हैं कि अभी लोगों के माइंड में कितना भय है, कंफ्यूजन है, और कई लोग इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म मतलब बहुत ही वास्ट टर्म है, उसके अंदर कई चीजें आ जाती है। एक बहुत बड़ा छतरी है, छतरी के नीचे काफी कुछ आ जाता है उसमें। जैसे हम वाहन के नीचे सब कुछ आ जाता है, हवाई जहाज के, साइकिल, ट्रक, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका, उसके नीचे कई ऐसे बहुत बड़ा छतरी के नीचे कई चीजें आ जाता है। चैट जीपीटी का नाम लिया इन्होंने। चैट जीपीटी हैज लिटिल इन कॉमन विद से सॉफ्टवेयर। चैट जीपीटी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर और बैंक भी आर्टिफिशियल से सॉफ्टवेयर यूज करता है लोन एप्लीकेशन के लिए। तो चैट जीपीटी को भी आप एआई कहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो बैंक का सॉफ्टवेयर है उसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हो। दोनों बिल्कुल अलग अलग है। जैसे एक ट्रक और एक बाईसाइकिल अलग है, पर दोनों को आप वाहन कहते हो, व्हीकल कहते हो। हाउ दे वर्क एंड उनका वे ऑफ वर्किंग भी अलग है। दे आर यूज्ड फॉर एंड बाय whom, उनका उपयोग भी अलग है। एंड हाउ दे फेल, और वो गलतियां भी करती है अलग अलग तरीके से। चैट जीपीटी अलग तरीके से करेगा, बैंक का सॉफ्टवेयर अलग तरीके से करेगा, और बहुत दोनों में बहुत फर्क है, पर दोनों का आर्टिफिशियल एआई कहोगे आप। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि किस। फिर चैट बॉट्स, फिर इमेज जनरेटर्स लाइक दाल ई, स्टेबल डिफ्यूजन एंड मिड जर्नी, अलग अलग नाम दिए हैं कई। अभी एआई आप इमेज जनरेशन के लिए करते हो। अभी मैं थोड़ा मैं सीखा हूँ एआई इमेज जनरेशन। अभी मैं जितने थंबनेल बनाता हूँ अक्सर मैं एआई से बना रहा हूँ, और काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को जन तो क्रिएटिविटी काम भी आ सकता है। उसको वर्ड से बोलो कि मेरे को ये बनाने दो, वो बनाने दो, वो बना देता है। इसको हम कहते हैं जनरेटिव, जनरेट कर रहा कोई चीज़। हम पेंटिंग बनाने, कोई ड्राइंग बनाने, कोई हमको पीछे एक हमको ये बना दो, आइंस्टाइन दिखा दो हमारे पीछे, वो ऐसे हम मेरे इसमें देखेंगे आप प्ले लिस्ट में। अभी करीब 10 एक दिन से, मैं 8 दिन से मेरा नया नया मेरे को अभी ये आया कि मैं वो एआई यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा काम आता है वो जनरेटिव एआई। तो ये यही कह रहे हैं जो। तो जनरेटिव एआई फिर वो भी बना, म्यूजिक भी बना सकता है। आजकल आप देखिए एआई से म्यूजिक बन रहा है। मैं तो ड्राइंग बनाता हूँ। ड्राइंग मतलब मैं इमेज बनाता हूँ अपना थंबनेल जो, और स्पीच भी बना देता है एआई से, स्पीच भी। मेरा किसी ने, एक मेरा टीवी चैनल में था, उसको इसने अंग्रेजी को हिंदी में कर दिया ट्रांसलेट। तो एआई करता है काफी कुछ, और ह्यूमन को आंसर भी करता है चैट बॉट। जनरेटिव एआई जो कि कुछ चीजें बनाता है, जनरेट करता है, जैसे इमेज, स्पीच, गाना, म्यूजिक, हैज बीन रैपिडली एडवांसिंग, काफी तेज चल रहा है। इट प्रोग्रेस जेन्युइन एंड रिमार्केबल, सही में रिमार्केबल प्रोग्रेस है जनरेटिव एआई। बट एज अ प्रोडक्ट इट इज स्टिल इमेच्योर, पर एज अ प्रोडक्ट अभी भी इतना मैच्योर नहीं है वो। अनरिलायबल एंड प्रोन टू मिसयूज। आप देख रहे हो आजकल कितना इमेज मैनिपुलेशन हो रहा है, ये हो रहा। तो अभी भी इमेच्योर है, अनरिलायबल है, पूरा भरोसा हम नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम इट पॉपुलर, बहुत उसका प्रोपेगेंडा चल रहा है। हाइप, हाइप बढ़ा के बताना, डरते भी है लोग, फियर एंड मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना उसके बारे में सब है।
इसके ऊपर जनरेटिव एआई के बारे में। फिर ये तो जनरेटिव हो गया, कुछ चीज बनाना। फिर दूसरा हो गया कि प्रिडिक्टिव एआई, आपका भविष्य बोल रहा है। वो बहुत खतरनाक है, ये कहते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजर लोग भविष्य बोलते हैं, वो बहुत फेल होता है और वो बहुत हैजार्डस है, और वो मिसयूज काफी हो सकता है और उससे, क्योंकि वो काफी डिपेंड करता है आप क्या इनपुट दे रहे हो को। प्रिडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर, भविष्यवाणी बताएगा वो। इन ऑर्डर टू गाइड डिसीजन, आपको निर्णय लेने के लिए आज के तारीख में। पुलिस वाले कैसे यूज कर सकते दिया है कि कितने क्राइम करेगा इस एरिया में, कल कितना क्राइम होगा। वो फिर पास्ट डेटा से देखेगा। इन्वेंट्री जो मैनेज करते हैं अपना स्टोर वोर, हाउ लाइकली इज दिस पीस ऑफ मशीनरी टू फेल इन द नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने में ये मशीनरी के चांसेस क्या है फेल होने के। आप देखो आजकल रेलवे रेलवे भी शायद यूज करते हैं कि कितना ट्रेन लेट आया है पिछला, इतने से कितना संभावना है राइट टाइम। फिर आपका रिजर्वेशन में आता है कि आपका वेटिंग लिस्ट है, तो कितना संभावना है कि आपको मिल जाएगा टिकट, कितना परसेंटेज, कितना संभावना है आपको टिकट नहीं मिलेगा आप अगर वेटिंग लिस्ट में हो, आरएसी में हो। आप देखो रेलवे वाले भी काफी दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डे टू डे लाइफ में चारों तरफ है। पर कई बार गलत होता है, मेरा साथ कई बार हुआ। मैं चलो इसने तो बोला, आखिरी में मिला ही नहीं मेरे को टिकट। क्योंकि ये पिछले डेटा से देखता है, आगे पता नहीं उसका कहीं कुछ ना कुछ त्योहार हमारे होते रहते, वहाँ ज़्यादा लोग आते जाते, कोई कॉलेज का छुट्टी, कभी स्ट्राइक, कभी बंद, तो पैसेंजर्स का वो काफ़ी कुछ वेरी कर सकता है। तो ये यूज़ होता है प्रिडिक्टिव है, कंपनी भी यूज़ करते हैं। और फिर कैंडिडेट के ऊपर भी, ये कैंडिडेट को अगर हमने जॉब दे दिया तो ये कैंडिडेट कैसे काम करेगा, इसका भी प्रिडिक्टिव एआई दिया है। उसका बायोडेटा, उसका पास्ट जॉब, ये वो वगैरह वगैरह इस टाइप का है। कंपनी इस्तेमाल करता है, गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हैं। पर वो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा काम करता है। ये मुश्किल है बहुत आगे का बताना, भविष्यवाणी करना। और कहता है कि एआई से कोई ऐसा फर्क नहीं हुआ भविष्यवाणी में। क्योंकि अगर एआई करता तो इंसान भी कर लेता, क्योंकि इंसान से थोड़ा ज़्यादा फास्ट है वो। तो ये हो सकता है कि ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का जगह ले ले एआई, जो लोग इसको बढ़ावा देते हैं, और काफ़ी कुछ इन्होंने दिया है। और वो यही कहते हैं कि यही समस्या है कि जो प्रिडिक्टिव भविष्यवाणी करने वाले जो आर्टिफिशियल एआई है, उसी को ज़्यादा बेचते हैं लोग। उसका मार्केटिंग ज़्यादा, सोल्ड फार मोर देन दैट, एंड इट इज़ यूज टू मेक डिसीजंस अबाउट पीपल्स लाइव्स एंड कैरियर्स, लोगों की ज़िंदगी के बारे में। ये प्रिडिक्टिव एआई जो भविष्यवाणी करता है, ये एआई को इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों का कैरियर इफेक्ट हो सकता है इससे, और ज़िंदगी इफेक्ट हो सकता है। और कहते हैं कि इसी एरिया में जो भविष्यवाणी बताने वाले जो एआई है, इसी में सबसे ज़्यादा स्नेक ऑयल है। स्नेक ऑयल मैंने क्या बताया था कि जो कि ढोंगी चीज़ है कोई। आप ये ले लो जड़ी बूटी कोई, मतलब हाथी का दांत या शेर का ये टाइगर कुछ टेस्टीज, तो उससे आपका ताकत बढ़ जाएगा। ये इसको स्नेक ऑयल जो कहते हैं, जो ऐसे अनक्वालिफाइड लोग बेचते हैं अपने आप को, ये कह के कि हम हीलर हैं, जो भी है, स्नेक ऑयल कहते हैं उसको। एक तो वो कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी स्नेक ऑयल जैसे ये किया जा रहा है। देखिए, फिर एस्ट्रोलॉजी भी एक धंधा बन गया था फ्यूचर, अभी उसमें भी कई रिसर्च हो चुका है कि वो चांस और उसमें कोई फर्क नहीं है। और जो चीज़ हो जाता है उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेके कंफर्मेशन बायस करके कहते हैं कि ये प्रिडिक्ट हुआ था, बट हजारों चीज़ प्रिडिक्ट गलत होता उसको भूल जाते। 10 चीज़ करेक्ट निकल गया, जो कि चांस से भी हो सकता है, इत्तेफाक से भी हो सकता है, उसको आप कहोगे। तो एआई का भी ऐसे ही कह रहे हैं कि ये प्रिडिक्टिव एआई बहुत गलतियां कर सकता है। एआई स्नेक ऑयल इज एआई दैट डज नॉट एंड कैनॉट वर्क एज एडवर्टाइज। स्नेक ऑयल क्या कह रहे हैं अभी डेफिनेशन उन्होंने एआई का स्नेक ऑयल का भी दे दिया है। एआई स्नेक ऑयल मतलब एआई जो कि ढोंगी जैसा प्रमोट किया जा रहा है जिसको, उसका उन्होंने ये किया है, जो जितना उसके बारे में एडवर्टीजमेंट में बोला गया उतना वो काम नहीं करता है।
उसको स्नेक ऑयल कहते हैं। जो इससे आपका, तो एआई में भी ऐसा है, एआई प्रिडिक्टिव एआई, जो भविष्यवाणी करने वाले एआई मशीन्स आपको बेचे जा रहे हैं, कई अस्पताल ले रहे हैं, मैं बताया, ये ले रहे हैं वो। बहुत लोगों का कैरियर में नुकसान है, लोगों की जिंदगी के साथ ये हो सकता है, अन्याय हो सकता है अगर, पर अगर ऐसे सब इसको इस्तेमाल करे तो, क्योंकि उसमें काफ़ी कमियां है ये कह रहे हैं। तो वो कह रहे, फिर एआई का कहता है कि कई तरीके के एप्लीकेशन है, कई तरीके के टेक्नोलॉजीज है, तो उसको लोग फिर समझ नहीं पाते एआई का क्या मीनिंग है। वाहन का जैसे अगर आपने अलग अलग कैटेगरी रखा तो वाहन आप समझ नहीं पाओगे, साइकिल को बोल रहे हैं या ट्रक को, ऐसे एआई ऐसा लूजली लोग बात करते हैं बिगड़ समझ के कि किसको एआई कह रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, किस इस्तेमाल के रहे हैं। मोटे मोटे तौर पे तो हम जनरेटिव बता दिया, और एक भविष्यवाणी वाला प्रिडिक्टिव, वो प्रिडिक्टिव वाला काफ़ी उसमें गड्ढे हैं, पिटफॉल्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। विच टाइप ऑफ एआई एक्चुअली केपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज प्रॉमिस, जो अपना वादा निभाता है, और जो अपना वादा नहीं निभा पाता है उसको स्नेक ऑयल कह रहे हैं। स्नेक ऑयल ये वर्ड मेरे को लगता है पूरे किताब में आएगा, स्नेक ऑयल, तो इसको समझ जाइए। अंग्रेजी में स्नेक ऑयल कहते हैं, तो इसका हिंदी में हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा चीज जो कि काम नहीं करता है, पर जिसको बेचा जाता है कि ये काम कर रहा है, चाहे वो दवाई हो चाहे वो एआई हो। दवाई के इसमें हम स्नेक ऑयल कहते हैं कि कई तरीके के तेल बेचते हैं, इससे ठीक हो जाएगा बीमारी, सांप का तेल, इसका तेल, कोई जंगली जानवर। तो ये एआई का स्नेक ऑयल कह रहे हैं कि, तो ये कहते हैं एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है ये। वी नीड टू एबल टू सेपरेट द वीट फ्रॉम द चैफ, हमको कचरा निकालना है, तभी हम एआई का पूरा इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं, अपने को फिर बचा के भी रख सकते हैं उसके नुकसान से, उसके हार्म से। और वो नुकसान ऑलरेडी हो रहा है ये कह रहे हैं, गलत यूज एआई करके काफी नुकसान हो रहा है समाज को, ये कह रहे हैं। दोनों प्रोफेसर है ये। तो ये बुक आपको गाइड करेगा, स्नेक ऑयल और एआई हाइप, आप पहचानने के लिए कि कौन बड़ा चढ़ा के उसको मार्केटिंग कर रहा है स्नेक ऑयल जैसे। ये किताब पढ़ने से, हम भी पढ़ेंगे आपके साथ, हम ही पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी टाइम लगेगा, थोड़े कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए नए हैं, आप सभी के लिए नए हैं, मैं बोला क्योंकि इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं है, जिसमें एक्सपर्ट कम होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा सूडो एक्सपर्ट आ जाते हैं। वी विल गिव यू एसेंशियल वोकेबलरी, जनरेटिव और प्रिडिक्टिव एंड अदर टाइप्स ऑफ एआई। दो मेन तो हम समझ गए, एक जनरेटिव होता है जो कि हमारा इमेज बना दिया, थंबनेल हम बनाते हैं, कोई म्यूजिक बना दिया, कोई गाना बना दिया, वो जनरेट कर रहा है, तो वो अच्छा है, उसमें आप उसके साथ काम करो, आपका भी आइडियाज मिल सकते हैं, आपका भी क्रिएटिविटी भी ये होता है। ऐसा नहीं कि वो सब बना रहा, तो आपको भी, मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे को भी उसको फिर समझा के बताना पड़ता है किस चीज़ का इमेज है, तो हमको भी सोचना पड़ता है, हमको भी क्या चलना है, तो वो एक ट्रायल एंड एरर से हमारा भी क्रिएटिविटी होता है, तो वो जनरेटिव एआई है। और प्रिडिक्टिव तो हमने बोला पहले से, ये कैंडिडेट कैसे करेगा, आगे चोरी करेगा कि नहीं, जैसे कोई कैदी है, उसको छोड़ने वाले हैं, तीन चार कैदी को, भाई फिर से करेगा क्या, इसको छोड़ दे क्या, और फिर एआई इस्तेमाल करके बताएंगे, तो उसमें कई बार धोखा हो जाता है। तो ये आज हमें एक आखिरी उदाहरण से हम आज खत्म करते हैं, थोड़ा हमको लगता है थोड़ा बहुत तो हमको भी समझ में आया, तो आप लोगों को भी समझ में आया। एक इन्होंने बताया इसी में किताब में, इसी चैप्टर में मैं देख रहा था कि जैसे तीन कैदी की हमने बात की है कि ये फिर से इन लोग का छोड़ा जाए कि नहीं, तो तीनों का देखेंगे कि पहले कितना इन्होंने, पुलिस रिकॉर्ड है इनका, कितना चोरी किया है, फिर इनका घर में कितना है, लोग इनके रिश्तेदारों में किसी ने का पुलिस रिकॉर्ड है कि नहीं, उससे फिर वो सब, इससे फिर प्रिडिक्ट करने का, प्रिडिक्टिव एआई का सॉफ्टवेयर से, या जो भी इनके पास प्रिडिक्टिव एआई है उससे ये लगाते हैं। तो इसने कहा है कि ये ऊपरी ऊपरी चीजें ही ले रहे हैं, पर तीन अलग लोग हैं, उनके मन में क्या है वो तो नहीं कैप्चर कर रहा है ना, उनके भी तो है, हो सकता है इन तीनों में से एक का
अंदर बहुत ही आत्मग्लानि हो रहा होगा, उसका पक्का निर्णय है कि अभी वो क्राइम नहीं करेगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं है अंदर से। तो पर बाहर के तीनों के रिकॉर्ड सेम लग रहे हैं, तो उससे गलतियां बहुत होता है ऐसे प्रिडिक्शन में। फिर आपके जब कोई इंटरव्यू में कैंडिडेट्स में काफ़ी आजकल शायद एआई यूज़ हो रहा है या यूज़ होने के संभावना है कि इसका ये क्वालिफिकेशन है फ्यूचर के, तो वो एआई में भी, उसमें भी ऑन पेपर क्वालिफिकेशन एक अलग होता है, ऑन रिकॉर्ड पर अंदर उसका जोश कितना है, उसका मोटिवेशन कितना है, वो कितना कैप्चर करेगा एआई, वो नहीं पता चलता है। और फिर पता चला है कि जितने कंपनी है सभी वही वाला एआई यूज़ कर रहे हैं, तो वो बेचारा कैंडिडेट तो हर जगह पिट जाएगा उसी इसमें होगा। तो ये कई चीज़ें बता रहे हैं कि इसमें सोसाइटियल हार्म हो सकता है अगर गलत ओवर यूज़ हो जाए, मिस यूज़ हो जाए। और ये कैसे हो रहे हैं, क्योंकि सब मार्केटिंग से मिस यूज़ हो रहे हैं। तो आज हमें को लगता है आज थोड़ा हमने आगे बढ़े हैं, और धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है जब तक हम कोई नया चीज़ के डेप्थ तक नहीं जाए। थोड़ा नॉलेज हो, डेप्थ तक हो, ऐसे करके आगे बढ़ना ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।